अस्सलामुअलैकुम, होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। अच्छा, तो आज मैं कुछ शॉपिंग आपके साथ शेयर करूंगी जो हमने की। अच्छा, शॉपिंग जो है हमने नहीं की थी अब तक, और हमारे पाकिस्तान जाने में 2-4 दिन ही बचे, तो हमने सोचा कि कुछ शॉपिंग की जाए। क्योंकि अब तक का जो भी टाइम था हमने कम्प्लीटली हरम में ही गुजारा है, फिर हम मक्के में थे या हम मदीना में हैं। तो जी हमने कंप्लीट टाइम यही गुजारा है, क्योंकि हम जिस जगह आए हैं, जिस मकसद के लिए आए हैं, तो डेफ़िनेटली हमारा बनता है कि हम उस जगह को फ़ोकस करें, उस टाइम को हम इंजॉय करें। एनीवेज़ हम जो है मोस्टली ये होता है कि हम अफ्तार अंदर मस्जिद में ही करते हैं, लेकिन आज बच्चियों की फरमाइश में बाहर बैठे, क्योंकि बच्चियों को जी अम्ब्रेला बंद होते देखनी थी। अच्छा, बच्चियों के साथ ये मुझे भी बड़ा फ़ैसिनेट कर रही थी, हर किसी को कर रही थी, हर कोई वीडियो बना रहा था, हर कोई देख रहा था। अच्छा, ये इस तरह बंद हुई कि पहले राइट साइड की बंद हुई, लेफ़्ट की, मतलब हर तरफ की वन बाय वन बंद हो रही थी। तो जैसे बड़ा प्यारा भी लग रहा था एक चीज़ ना। तो यहाँ पे हम बैठे और असर नमाज़ भी हमने यहीं पढ़ी। असर नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब भी हम इसी जगह ही पढ़ेंगे, और इशा पढ़ के फिर हम जाएंगे शॉपिंग के लिए। यहाँ पे आधा घंटा था अफ्तारी में, और दस्तरखान लग रहा था। दस्तरखान में ये था कि मोस्टली आपको अफ्तारी के लिए एक पाउच या एक बैग दिया जाता है, जिसमें रिफ़्रेशमेंट होती है, दही, जूस, पानी, खजूर, कपकेक वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी लोग अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें बाँट रहे होते हैं, जूसेस, बिरयानी वगैरह वगैरह हर चीज़ बाँट रहे होते हैं। लेकिन ये जो बैग है ये आपको हर जगह एनी हाउ मिलता है। उसके बाद ही यहाँ पे हमने इशा पढ़ ली, हमने सारी नमाज़ कंप्लीट कर ली, क्योंकि अगर कोई नमाज़ हम छोड़ के जाते हैं तो डेफ़िनेटली हमें वापस आना पड़ता है। तो हमने सोचा कि हम पूरी कंप्लीटली नमाज़ पढ़ के फिर ही हम बाहर जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे बाहर, गेट नंबर 332-33 से बाहर, वहाँ है ताइबा सेंटर। ताइबा सेंटर हम जाएंगे। अच्छा, रश की वजह से मैं बाहर से वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन ताइबा सेंटर का ये अंदर का लुक है। अच्छा, ये सेंटर ये है कि यहाँ पे जो है वो प्राइसेस आपको रीज़नेबल मिलेंगी। अच्छा, मैंने ओवरऑल जो भी देखा, हम 1-2 जगह और भी गए, चीज़ें सेम ही थी, लेकिन वो आपको जगह या शॉप्स के अकॉर्डिंग उनकी प्राइसेस डिफरेंट थी। यहाँ पे भी हमने काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह देखी। ये जी जो है मर्दों के ड्रेसेस थे जो अरेबिक हैं, और अबायाज़ वगैरह की हमने काफ़ी शॉप्स देखी। तो हर जगह तकरीबन आपको सेम ही वैरायटी मिल रही थी। हाँ, क्वालिटी में कुछ कम ज़्यादा था, लेकिन रेट्स में भी बहुत फ़र्क था। उसके अलावा जी हम एक शॉप में गए, ये छोटे कप्स होते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है किसी को गिफ्ट करने के लिए। यहाँ मैंने अपने लिए भी लिए और गिफ्ट करने के लिए भी मैंने काफ़ी लिए। यहाँ पर जी ये खुशबुएँ थी इत्तर की, और आप अपने अकॉर्डिंगली टेस्ट करके और जो है आप पैक करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है कस्टमाइज़ नाम लिखा जा रहा था, और ये कीचेन से कीचेन, ब्रेसलेट्स, नेकलेस, तस्बीह, जाय नमाज, हर चीज़ पर जो है वो कस्टमाइज़ आपको नाम लिख के दे रहे थे। और ये तकरीबन हर दूसरी दुकान में यही सीन था कि आपको कस्टमाइज़ नाम लिख के दे रहे थे। यहाँ पे जी मैंने डिफरेंट साइज़ के जाय नमाज लिए, जिसमें छोटे थे, मीडियम थे और लार्ज साइज़ के थे। काफ़ी मैंने जाय नमाज लिए, और सब पे हमने नाम वगैरह लिखवाए, क्योंकि ये मुझे तो बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगी इस मरतबा कि आप कस्टमाइज़ नाम लिखवा के और किसी को दे रहे हैं, तो लेने वाले बंदे को भी खुशी होगी। और जो है ये ही मुझे डिफरेंट लगा। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से लीं, जैसे तस्बीह थी या कीचेन्स हमने लिए, उस पे कस्टमाइज़ नाम लिखवाए। और जो है जाय नमाज़ बहुत प्यारे थे। और जो है हमने एक ही शॉप से, अच्छा यहाँ ये था कि अगर, अच्छा ये कुरान पाक भी था, कुरान पाक पे भी मैंने कस्टमाइज़ नाम लिखवाया। कुछ कुरान पाक मुझे गिफ्ट करने थे, तो ये भी आपको कस्टमाइज़ नाम लिख के दे दिए। कंप्लीट सेट था जिसमें जाय नमाज़ और कुरान पाक दोनों थे, तो ये भी मैंने लिया। अच्छा, इसके अलावा ये था कि जो है अच्छा, बल्क में अगर आप चीज़ें लो तो बल्क में चीज़ें लेने पर ये आपको डिस्काउंट भी दे रहे थे। तो प्राइसेस इनकी इसी तरह ही शुरू हो रही थी, जैसे तस्बीह वगैरह थी या कीचेन थी, 5 रियाल से लेकर 10, 15, 20, और आपकी चीज़ के अकॉर्डिंग ही प्राइसेस थी। लेकिन हर जगह तकरीबन मुझे तो सेम ही चीज़ें नज़र आईं, और जो है प्राइसेस का डिफरेंस था। अच्छा, उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं नेकलेसेस वगैरह, ये चांदी के थे, ये प्योर चांदी के थे, ये वेट कर रहे थे, और उनके जो है प्राइसेस के अकॉर्डिंग आपको दे रहे थे। उसके अलावा जी बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस थे, ये स्टिकर्स, और इसके अलावा बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस थे। अच्छा, हमने शॉपिंग वगैरह कर ली, हम डन हो गए। उसके बाद जी बच्चों की फरमाइश पे हम गए बिन दाऊद। बिन दाऊद भी शॉपिंग सेंटर है, जिसको जो देखता होगा या जो आया होगा उसको पता होगा कि बिन दाऊद बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर। अच्छा, बिन दाऊद जैसे आप एंटर होते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट शॉप्स हैं, लेकिन उनके जो रेट्स हैं वो आसमानों से बात करते हैं। उसके बाद जी हम लोग डन हो गए, फिर होटल चले गए। यहाँ पे जी हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, इन्होंने सहरी पे हमें इनवाइट किया था। हम होटल गए, फ्रेश हुए, और उसके बाद जो है
मैंने जी इनको बोला हुआ था कि सहरी जो है वो बिल्कुल देसी बनाए, जैसे चावल, दाल, आलू वगैरह वगैरह, लेकिन भाभी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। मेरे बच्चों ने जी भाई इतने अरसे बाद घर का खाना खा के बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद ये तकरीबन जो है हम लोग डन हो गए, 4 साढ़े 4 हो रहे थे और हम लोग जा रहे थे वापस। यहाँ से जी हम लोग सीधा जाएंगे हरम, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हम जाएंगे होटल, क्योंकि अभी होटल जाएंगे उसके बाद बच्चे सो जाएंगे तो फिर हम हरम नहीं जा पाएंगे। तो जी हम सीधा गए हरम, हम नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और उसके बाद जी हम होटल जाएंगे, बच्चों को आराम करवाऊँगी, फिर एज़ रूटीन। अच्छा, एज़ रूटीन फिर हमारी होगी। और उसके अलावा जी ये था आज का छोटा सा व्लॉग। और जो है ये देखें जी रौनकें मदीने की गलियों की। अच्छा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।